कुछ दिन पहले एक मैसेज किया था। बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋ जावे। पहली तो बात ये है कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, कि तुम गोबर के कीड़े हो। गोबर का कीड़ा है मन। मन आपका नहीं है। जब भी सतपुरख कुछ कहते हैं, ये ध्यान में रखो, तब वो मन को कहते हैं। तो मन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जो मन है, जिसे तुम मन कहते हो, उसका निर्माण संसार ने किया है, समाज ने किया है। इसलिए वो तुम्हारा नहीं है। तो उसका निर्माण हुआ है संसार की वासना से, संसार की चाह से। तो जैसी जैसी वासना है संसार में, वैसी ही वासना में संसार की तरफ मन गया है, तो मन की बनावट हुई। जैसे आप ऐसा ख्याल करें, जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, माता पिता बहुत कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे। पहले सोच लो, टीचा में कंबल होगा तभी जब सोचा होगा कहाँ पहुँचना है। तो पहले एक धारणा पकड़ाते हैं, तो बच्चा सोच के फिर कोशिश करता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं विदेश जाऊंगा। कुछ भी जो भी ख्याल है बच्चे के मन में, तो ख्याल लेके चलता है। बहुत धन कमाऊंगा, धन के अंबार लगा दूंगा। ऐसी वासना तकरीबन सभी की होती। मैं अमीर बनूं ऐसा कि मेरे से आगे कोई भी ना हो, इतना धनवान बनूं। बड़ी ऊंची ऊंची वासना करता है पहले पहले, बड़ी दूर की सोचता है, वासना करता है।
तो दिन रात सोचता है फिर उस तरफ। वो सोचने के कारण ही मन बनता है। फिर उस वासना के चारों ओर और भी वासनाएं जुड़ जाती हैं। फिर सुंदर स्त्री होगी, सुंदर घर होगा, ऐसे ऐसे बहुत ख्याल में रहता है, बहुत अच्छा जीवन होगा। कहाँ पर घर बनाना है, कैसे रहना है, वो सोचता है। चारों तरफ लोग भी सुझाव देते। आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुझाव देने वाले लोग जो मोटिवेशन करते हैं, इनका भी लोग सत्कार कर रहे हैं। मोटिवेशन किधर को किया जा रहा है? संसार की तरफ। संसार की वासना जो जगा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। सभी वासनाएं भड़का रहे हैं। जो स्कूलों में टीचर हैं वो क्या कह रहे हैं? वो भी वासना की तरफ ले जा रहे हैं। टीचर सोचते हैं कि जो विद्यार्थी हमारा सत्कार करें। पुराने समय में गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे तो उनको गुरु कहते थे, बहुत सत्कार करते थे। अब जो टीचर हैं ये कहते हैं हमारा भी सत्कार हो। नहीं, वो जो गुरुकुलों में थे ना, वो सिर्फ संसार की तरफ ही नहीं सी ले जाने के लिए सिखाते पढ़ाते। वो सिर्फ उपजीविका संसार में कमाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना बताते। वास्तविक में वो अध्यात्म की तरफ ही लगाते थे, तभी सत्कार करते थे। लेकिन अब जो टीचर हैं ये तो संसार की तरफ लगा रहे, संसार की विद्या पढ़ा रहे। अगर नहीं पढ़ता है कोई, कितना गुस्से होते हैं। पढ़ के करेगा भी क्या है जी? कौन सा इसको आनंद मिल जाएगा? ये कोई नहीं सोचता है कि हमें क्या मिल गया, हम टीचर हो गए, शांति मिली, सुख मिला। कुछ भी नहीं मिलता है। फिर भी दूसरों को उधर ही लगा रहे हैं। देखो, मोटिवेशन करने वालों को भी कुछ नहीं मिलता है। वो सिर्फ समझा बुझा के अपने आप को रोक के रखते, बाहर से दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं। अजोके के समय में दिखावा बहुत है, बहुत ज़्यादा है दिखावा, क्योंकि चारों तरफ कैमरे घूम रहे हैं। स्त्रियां नहीं करती हैं अपने को दिखाने के लिए मेकअप वगैरह, सभी कर रहे हैं अपने को दिखाने के लिए। कुछ शब्दों का मेकअप कर लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लोग अल्फाज बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, लोग प्रभावित होते हैं शब्दों से। दिखावा बहुत है, दिखाते हैं बाहर लोग। जैसे हमें कुछ मिल गया। धार्मिक लोग देखो प्रचार कर रहे हैं कि हमें खुशी कैसे मिली, वैसे तुम भी करो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। हमारे पैगंबर, हमारे गुरु, सभी सुख मिलते हैं। देखो, जो ज़्यादा सुखों की आश्वासन देते हैं ना, उनकी तरफ बहुत जाते हैं लोग। कहीं से बीमारियां ठीक हो रही हैं, देखो लोग कैसे प्रभावित होते। तो जहाँ से सुख मिलता है वो कहते भी हैं कि आपकी बहुत तरक्की होगी संसार में, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आप विश्वास करो जीसस पर, क्राइस्ट पर,
देखो, जाना संसार में ही है। तो सभी संसार की तरफ लगा रहे हैं, धार्मिक लोग भी उधर ही लगा रहे हैं। क्योंकि लोग सुख चाहते हैं, आप सभी सुख ही चाहते हैं ना। गहराई से थोड़ा सोचो, सुख सुविधा अच्छी हो, जीवन बढ़िया हो, तो ये आश्वासन तो दे ही रहे हैं सभी धार्मिक। संसारिक भी यही देते हैं, तुम पढ़ोगे लिखोगे ऐसे ऐसे बनोगे, सुख सुविधा आएगी तुम्हारे पीछे पीछे, तो उसी से मन बन रहा है। ऐसे ही धार्मिक लोग कहते हैं। तो धीरे धीरे मन बनता है वासना से, चाहत से, इच्छा से, कामना से। ये वैसे ही है जैसे मक्खी एक बैठती है ना बार बार मीठे पर या गंदगी पर, उसकी आदत बनती, बार बार जाती है, अच्छा लगता है। जैसे मैं पीछे कहा था, गोबर का कीड़ा है, वो दूर से उसको स्मेल आ जाती है, भागा चला जाता, गोबर के ऊपर बैठता। ऐसे मन है। तो मन बैठता बैठता जैसे मक्खी गीले गुड़ के ऊपर ताजे के बैठ जाए ना, तो फिर उड़ नहीं सकती है, फंस जाती। ऐसे ही मन बार बार वासना पर बैठता बैठता बैठता, मेरे मेरे मेरी मेरी करते जन्म गए, मेरी मेरी करते ही बंधन में बंध गया, मेरी मेरी धार बंधन बंध गया, फंस गया। जैसे मक्खी गुड़ के ऊपर बैठ के फंस गई, ऐसे सुरत तुम्हारी फंस गई, लिप्त होगी, उससे मन बन रहा है, चल रहा है। तो मन को कहा जा सकता है गोबर का कीड़ा, भी वहाँ वहाँ ही जा रहा है, संसार में ही जा रहा है, झूठ में जा रहा है, कूड़ में जा रहा है, उसी को इकट्ठा कर रहा है। फिर आगे लिखा है कि आपने कहा है भी हम निकल रहे हैं धीरे धीरे गोबर से। फिर निकल के जाएं कहाँ? हमें फूलों पर बैठना भी नहीं आता है, हमारी औकात नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो, आपकी औकात नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं सतपुरुष। दरअसल मुझसे पूछो ना आप, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी औकात नहीं है सत के फूलों पर बैठने की, सत का रस पीने की, राम रस पीने की। सभी पी सकते हैं। यहाँ योग्यता का सवाल नहीं है। आप ज़्यादातर संसारी हो, अध्यात्म की बात आपको थोड़ी समझ में नहीं आती है। अध्यात्म को समझने के लिए एक विशेष तरह की समझ होती है, उसको विवेक बुद्धि कहा है। तो अध्यात्मवादी कहते हैं कि यहाँ नालायक कोई भी नहीं, लेकिन संसार की तरफ जाने में योग्यता की जरूरत होती है। इसलिए बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, धार्मिक लोग भी कहते हैं कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए। देखो, धर्म में भी योग्यता होनी चाहिए। जिसके पास जितनी योग्यता होगी उतना ही धार्मिक होगा।
कोई ज़्यादा पाठ कंठ करना जानता हो, उसने कंठ किए हो, या कोई धर्म के बारे में जानता हो, इतिहास जानता हो, तो उसमें योग्यता ज़्यादा है, वो ज़्यादा बड़ा धार्मिक। तो संसार में योग्यता देखी जाती है। किसी फील्ड में भी आपने जाना है तो उसमें आपकी योग्यता देखी जाएगी, लेकिन परमात्मा की तरफ आना है फिर आपकी योग्यता नहीं देखी जाती है। ये ख्याल में रखें। इधर सिर्फ भावना, प्रेम, श्रद्धा, जहाँ प्यास, तड़प, वैराग, इसको आप योग्यता कह सकते हैं, लेकिन ये योग्यता है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें कुछ करने से नहीं आती हैं। प्रेम कुछ करने से नहीं आता, प्यास कुछ करने से नहीं जगती है। परमात्मा की तड़प पैदा होती है कुछ करने से नहीं, बल्कि उल्टा काम है, छोड़ने से होती। तो छोड़ने से योग्यता आती, संसार की पकड़ने से योग्यता आती है। जितना कोई पकड़ने वाला हो अपनी बुद्धि को, समझ को, विचार को, भाषा को, शब्दों को ज़्यादा पकड़ने वाला होगा, स्मृति तेज होगी, उतनी ज़्यादा योग्यता होगी ना। इसलिए मैं कहता हूँ ना, अध्यात्म उल्टा है।